गांव में हर साल दशहरे पर लगने वाले मेले में अच्छी खासी भीड़ रहती थी। साल में लगने वाले इस मेले का सभी गांव वालों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। ठीक उसी तरह रमेश और उमा को भी इस मेले का इंतजार रहता था। उस रात भी दोनों देर रात तक खिलौने बना रहे थे। हम गरीबों के लिए तो ये नौ नवरात्रि और दशहरा में लगने वाला मेला किसी अवसर से कम नहीं होता। रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाने से जो हम गरीबों की बिक्री होती है, उससे हम गरीबों का घर कई महीनों तक चलता है। राम जी से बस एक ही विनती है कि इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री हो जाए। हाँ, ऐसा ही होगा। भला आपसे अच्छे खिलौने बनाता भी कौन है इस गांव में? आप देखना जी, पिछले साल की तरह इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री होगी। चलो उमा, अब काफी खिलौने बनकर तैयार हो गए हैं, अब सो जाते हैं। सोच रहा हूँ सुबह तड़के जागकर गांव भर में जाकर खिलौने बेचने निकल जाऊंगा। फिर शाम होने पर मेले में जाकर भी तो खिलौने बेचने हैं ना। वो दोनों देर रात काम कर थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश सर पर टोकरी उठाए गांव में खिलौने बेचने निकल पड़ता है। सारा दिन धूप में भटकने के बाद रमेश शाम को मेले में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। राम मंदिर के बाहर खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं। अरे, राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। ओए, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेंगी, तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर नहीं बेच सकते। ये जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। अरे, पहले बेचता होगा, अब नहीं। अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर तुम नहीं बेच सकते। जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। सारे खिलौने वाले इधर उधर चले गए। रमेश चिंता में पड़ गया। रमेश चिंता में था, इसलिए उसे सड़क पर आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई और वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। डर के मारे गाड़ी वाला वहां से भाग गया और रमेश के सिर से खून बहने लगा। रमेश बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी रमेश के साथ रहने वाला मुकेश ये सब देख लेता है और वो दौड़कर उमा को बताता है। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं उमा, परेशानी में दिमाग था, इसी कारण सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये चोट आ गई। अब सब कैसे होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा उमा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने चली जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन उमा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी, खिलौने ले लो। दीदी जी, ये देखो, तीर, तलवार, धनुष, गदा, रंग बिरंगी। मेरे खिलौने तो कोई भी नहीं खरीद रहा, सब मंदिर के सामने बनी बड़ी दुकानों से ही खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे राम जी, मदद करो। उमा भगवान राम को मन ही मन याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में राम दरबार में पहुंची। प्रभु, आपकी भक्त की करुण पुकार से मन विचलित हो रहा है, अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और उमा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। तुझे थोड़ी देर पहले हमने कहा था अपने टोकरे को उठाकर कहीं और बैठ, मंदिर के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहीं उठकर आ जाती है। भैया जी, मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे, तुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चल जा यहाँ से। उमा के पास घर लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शाम भी हो चली थी। उमा सोच में घर जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है। जरा रुको तो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया, यहाँ हमारे दुकान से खरीद लो, बहुत बढ़िया बढ़िया दशहरे के खिलौने मिल जाएंगे। उससे क्या लेते हो? वो तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए? आप बता दो, मैं निकाल देती हूँ। मुझे तो 50 गदा चाहिए, 50 तलवारें और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 दे दो, और बाकी और भी ऑर्डर है। इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। ओ भैया, इधर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनको खिलौने बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोककर अपनी दुकान चलाते हो। सबको भगवान के मंदिर के बाहर दुकान चलाने का हक है, और भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। आप ये 50,000 रुपए एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर यहाँ राम मंदिर में ले आना।
दशहरे के मेले में यहाँ आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में ये खिलौने बांटे जाएंगे। उमा वो रुपए लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है और उमा घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। रमेश ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो अपने साथ कुछ कारीगर और रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके और दशहरे वाले दिन तक उमा और मदन सारे खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, आपने 2-3 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया। अब आप दवाई लेकर आराम करो, तब तक मैं ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर पहुंचा कर आती हूँ। उमा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरे के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। पापा, पुजारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इनके हाथों में अद्भुत कला है। इन्हें ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसी राम मंदिर के पुजारी जी जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी जी आ जाते हैं। नमस्ते रोशनलाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हालचाल है? पुजारी जी, हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे। आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे वो इन्होंने ही तो बना कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो न हो उमा पर भगवान राम की कृपा हुई है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो वो भी उमा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरे की पूजा करता है। शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उनके द्वारा बनाए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर और उसके पिता उमा और रमेश को खिलौनों की फैक्ट्री खोलकर दे देते हैं। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे मुस्कुरा रहे थे। उनके आशीर्वाद से उमा और मदन की जिंदगी बदल जाती है और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो। हनुमान जी, आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानी पूरी का ठेला शुरू करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आओ आओ, बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानी पूरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ। पानी पूरी का ठेला, लच्छू पानी पूरी वाला। मेरे ठेले के सामने एक नया ठेला लग गया। भोला पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला चला रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानीपुरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा तो भाई पहली बार देखा है, हैं? हनुमान जी पानी पूरी खाते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानी पूरी खिलाते हैं। देखो भैया, तुम यहाँ नए आए हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिन में यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा, समझा? लच्छू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानी पूरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। ममता, तुम नहीं जानती हो, वो नया पानी पूरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानी पूरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता। सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं। देखना, ये लच्छू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं।
ओए पानी पूरी खिला तो जरा, देखें तेरी पानी पूरी में कितना स्वाद है। जी अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। कल्लू भाई पानी पूरी में ज्यादा स्वाद नहीं है, थोड़ा तीखा और मिला बे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानी पूरी खिला। तभी 2 आदमी और आ जाते हैं और वो भी उन्हीं दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वो भी साथ में पानी पूरी खाने लगते हैं। उनमें से 2 लोग भोला के सिर पर मार मार कर बात कर रहे थे। भोला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे आप लोग ये कैसी हरकत कर रहे हैं? खिला तो रहा हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। खिलाने में समय तो लगता ही है। अब आप 4, मैं 1 खिलाने वाला। चलो भाई चलते हैं, बस कर बे। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम लोगों ने जो पानी पूरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। हमसे पैसे मांगेगा? जा नहीं देते, बोल क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्छू के दोस्त थे। वो जब वहां से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बिठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। ममता, ये सब उस बदमाश लच्छू पानी पूरी वाले का ही किया धरा है। हे बजरंगबली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? भोला भी ममता से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रुको आती हूँ। अरे रतन तू? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? ये चोट? तू आप बैठ, पहले कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दीदी तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लच्छू पानीपुरी वाला भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। ओहो, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानीपुरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा जी हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा। भोला के तो हाथ पैर तुड़वाकर मैंने यहाँ से हटवा दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगा कर दिखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। हाँ। रतन ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगता है। इतनी देर में लच्छू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है। ये रहा भोला का साला रतन, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये लो। रतन उन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो दोबारा कभी भोला को परेशान न कर सके, और ऐसा ही हुआ। बदमाश डर कर वहां से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद लच्छू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानीपुरी बेचता था।
रतन की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए। जीजा जी, ये पानीपुरी की कमाई के रुपए हैं। अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। रतन, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है। मानो हनुमान जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी, ये कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।